मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में अच्छे से जाना था, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी कैसे हो सकते हैं उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे आज के क्लास सेशन में। और कुछ मिसिंग जो डिजिट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। जिसमें उस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, एक आदमी है, ठीक है, पर्सन, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें मैक्सिमम। और अगर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में हमारा वर्ड प्रॉब्लम काफी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और लोग जनरली मैथ जो पढ़ते हैं या फिर बनाते हैं उनके एक सबसे वीक पॉइंट होते हैं, वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। जैसे में क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो डेली बेसिस पे प्रतिदिन 6 किताब पढ़ता है। एक व्यक्ति हमें कितना बुक पढ़ता है इन अ सिंगल डे? 6 बुक्स। ओके, एंड और कहता है क्वेश्चन कि दो तरह से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बताइए कि वो 96 बुक्स कितने दिनों में पढ़ लेगा, पहला क्वेश्चन। ओके, जब ऐसा कहेगा कि 96 बुक्स कितने दिनों में पढ़ लेगा, उस समय हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। लेकिन अगर वही बोले कि वो आफ्टर 6 डेज कितने बुक्स वो कंप्लीट कर चुका होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर 6 डेज बोलेगा। यानी आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि वन मैन अ मैन रीड नंबर ऑफ बुक्स इन 1 day इज इक्वल टू व्हाट? 6 बुक्स। Therefore he read number of books in 6 days is equal to what? या तो आप 6 में सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 36 बुक्स वो कंप्लीट करेगा 6 डेज में। या फिर आप कैसे कर सकते हो? ये कहने का मतलब क्या होगा? 6 प्लस पहले दिन 6 बुक्स पढ़ा, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन 6, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन और फिर छठे दिन। फर्स्ट डे पढ़ा ये बुक, ये सेकेंड डे पढ़ा, ये थर्ड डे पढ़ा, ये हमारा फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे और ये हमारा 6th डे। ऐसे करके उसने बुक पढ़ा और सबको जब ऐड कीजिएगा तो आप क्या देख लीजिएगा? 36 बुक्स उसने कंप्लीट किया आफ्टर 6 डेज। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था कि लिव अ डे इन अ वीक, हाउ मच बुक ही कंप्लीट। मतलब अगर एक सप्ताह में एक दिन वो छोड़ दे, संडे ले ले या फिर कोई लीव ले ले, तो उस कंडीशन में वो कितने दिन पड़ेगा? तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं वीक में, इन अ वीक। अगर एक दिन हम लीव ले ले उसका, तो कितने दिन मेरे पास बचा? 6 डेज बचा ना। जब 6 डेज बचा तो उस कंडीशन में भी हम लोग यही करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कैसे ही करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग पूजा करने जाते हैं। एक दिन में कितने लोग जाते हैं? 5000 लोग पूजा करने जाते हैं। तो आफ्टर 1 मंथ उसमें कितने लोग गए होंगे पूजा करने के लिए, बताइए? 1 डे में कितने जाते हैं? 5000 पीपल। 1 मंथ में 30 डेज होता है, आपको मालूम है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हाउ मच पीपल वर्शिप द गॉड। फरवरी में कितने दिन होते हैं उस समय कंडीशन? 28 डेज। उसमें भी कर सकते हैं इन अ लीप ईयर, इन फरवरी हाउ मच पीपल वर्शिप द गॉड इन द टेंपल। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 डेज फरवरी। तो उस समय आपको उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सिंपली एक मंथ की बात किया, तो वी नो दैट देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, therefore 30 into 5000, इतने पीपल पूजा करेंगे।
समझे? तो ऐसे भी क्वेश्चन कह सकते हैं अपने आपको लेकर। ऐसे जब भी क्वेश्चन का है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन का है, जब भी ऐसे क्वेश्चन का है व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड, तो आप एक ही काम कर सकते हो इसको सही बनाने के लिए, उस चीज को विजुअलाइज करो अपने आप पे, ठीक है? मैक्सिमम केसेस में ऐसे सॉल्व अच्छे से हो जाएंगे। अगर विजुअलाइज करो कि वो तुम्हारे साथ वो घटना हो रहा है तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा। जैसे मान लो कि मुझे बोला कि एक शॉपकीपर है, एक दिन में इतना साड़ी बेचता है, 10 दिन में कितना साड़ी बेचेगा, तब शॉपकीपर नाम सोचते हैं या सुनते हैं तो आपको शॉपकीपर का वर्ड स्पेलिंग याद रहता है ना, SHOPKWP। लेकिन हमको इमेजिन नहीं हो पाता है कि वो चेहरा कैसा है। इसी में हम लोग दिमाग में बचपन में या फिर आने वाले क्लासेस में भी हम लोग कंफ्यूजन करते हैं। अगर हम तो शॉपकीपर बोलते हैं, लेट्स इमेजिन मैं एक शॉपकीपर हूं और मैं एक दिन में 10 साड़ी बेचता हूं, तो आफ्टर 10 डेज में कितना बेचूंगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे करके 10 डेज में सम करके भी कर सकता हूं या फिर 10 into 10 करके 100 साड़ी कर सकता हूं। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। मिसिंग में कैसे हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे 123 में 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली देखिए पहले आप लोगों को पढ़ाया है, वंस प्लेस का था तो वंस से शुरू होगा, ये टेंस प्लेस में है तो वंस का प्लेस खाली हो जाएगा हमारा। 3 2 6, 2 2 4 एंड 2 1 2, सही है ना? 9 2 4 3 7 1 8 एंड 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मैं इस सॉल्यूशन से देखता हूं कैसे क्वेश्चन कर सकता है। 1 दे दिया, डैश दे दिया, 3 दे दिया, फिर 2 into 3 दे दिया, हमको यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे स्पेस खाली कर दिया, 6 दे दिया, स्पेस खाली कर दिया। क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, क्वेश्चन यही था लेकिन इसको ऐसे भी दे सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप या तो बॉक्स में करके एबीसीडी लिख लो, सबसे अच्छा आसान है। और यहां पे लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अब देखो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना गेट होगा, 3 3 है 9, यानी हमको यहाँ पे 9 होगा, तो बी का हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 9 है। ओके, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, तो ए का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 3 1 जा 3, that is the value of d is equal to what, 1, no it's 3, 3 1 ja 3, here 3 2 ja 6, 2 यहाँ पर 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे कुछ और रखता हूँ, ये वैल्यू को ये सेटिस्फाइड नहीं करता तो हमारा ये गलत हो जाता। 2 2 जा 4, 4 हमारा है यहाँ पे, ये सही है। 3 1 जा 2 1 जा 2, नाउ ये इसमें ऐड करेंगे, ये कितना था हमारा बी का वैल्यू 9 था, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। सी हमारा 6 था और 6 6 12, 2 होगा ना हमारा, कैरी हो जाएगा हमारा, 4 1 5 हो जाएगा। 5 में कितना ऐड करेंगे कि 8 बनेगा, तो 3 ऐड करेंगे, तो ये हमारा डी का जो वैल्यू था वो 3 ऑलरेडी यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ये हमारा सही है। एंड 2 में कितना ऐड करेंगे, 2 तो 2 ही रह जाएगा ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही कर सकता है। इसमें विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन तभी आपसे अच्छे से बनेंगे जब आपको ये अच्छा से आता होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन अगर आपको अच्छा से आता है तो आप मिसिंग उसको फिलअप अच्छे से कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी ये क्लास इसके बाद अगले सेशन में लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों को इस तरह का डाउट होता है तो प्लीज आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू क्लास।